पड़ोसन की रसोई की सब्जियां। शालिनी अपने पति मनोज के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उसका पति मनोज भी उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। एक दिन शालिनी और मनोज साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और मनोज ने कहा, सच में शालिनी, तुमने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो सच में बहुत ज्यादा स्वाद है, खाकर मजा ही आ जाता है। बस जी, आप भी ना मेरी कितनी तारीफ करते हैं। इतनी भी अच्छी सब्जी नहीं बनाई है मैंने। ये सब कुछ तो मुझे आपकी मम्मी ने ही बनाना सिखाया है। लेकिन ये सब कुछ अचानक से बदल गया जब से उनकी गली में रोशनी नाम की लड़की रहने के लिए आई। रोशनी अपने नए मकान में शिफ्ट कर रही थी और मनोज अपने काम से वापस आ रहा था, और तभी रोशनी के हाथ से किताबें गिर जाती हैं और उन्हें मनोज उठाकर देते हुए कहता है, ये लीजिए आपकी किताबें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। आप यहीं पड़ोस में रहते हैं क्या? हाँ, मैं आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। अब तो हम पड़ोसी हैं। कभी कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। मनोज ये बोलकर अपने घर चला जाता है, लेकिन रोशनी के खूबसूरत चेहरे को वो भूल नहीं पा रहा था। एक दिन शालिनी ने दाल बनाई। दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी रोशनी पनीर मखनी की सब्जी लेकर मनोज के घर आती है और उनसे कहती है, आज मैंने अपने घर पर पनीर मखनी बनाई थी, तो सोचा अपने इतने प्यारे पड़ोसियों को देने के लिए आ जाओ। मनोज उसे देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया और खुशी से कहने लगा, क्या बात है, आपके हाथों की सब्जी का रंग देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर ये बहुत स्वादिष्ट होगी। मनोज ये बोलकर अब शालिनी की दाल छोड़कर रोशनी के लाए हुए पनीर मखनी खाने लगता है। ये सब कुछ देखकर शालिनी को बहुत अजीब लगता है। ये क्या, इन्हें तो मेरे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता था और अब पड़ोसन के घर की सब्जियां इन्हें इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे अपने पति का खास ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं बात आगे न बढ़ जाए। शालिनी अपने मन में भांप जाती है कि अब उसका पति कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला करने के बारे में सोच रहा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब रोशनी आए दिन अपने पड़ोसी के लिए कुछ न कुछ सब्जियां बनाकर लाया करती। एक दिन शालिनी और मनोज फिर से साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और मनोज ने शालिनी का खाना देखकर कहा, ये क्या शालिनी, तुमने बैंगन बनाकर रख दिया। आजकल के जमाने में बैंगन की सब्जी कौन खाता है? तुम कुछ अच्छा नहीं बना सकती हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी और अब आप इसे बुरी बोल रहे हो। दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और रोशनी घर में आती है। अरे अच्छा हुआ आप दोनों मुझे खाना खाते हुए मिल गए। मुझे आने में देरी हो गई थी तो मुझे लगा था कि अब तक आप दोनों खाना खाकर उठ गए होंगे। मैं आप दोनों के लिए भरवा बैंगन की सब्जी बनाकर लाई हूँ। ये बात सुनने के बाद में शालिनी ने चिढ़कर कहा, कोई बात नहीं रोशनी जी, लेकिन मेरे पति तो भरवा बैंगन की सब्जी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब मनोज घबरा जाता है और बात को संभालते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बैंगन खाना तो अच्छा होता है और मुझे तो बैंगन की सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तुम दोनों के हाथ की बैंगन की सब्जी खा लूंगा। थोड़ी देर पहले तो आप मुझसे बैंगन की सब्जी की बुराइयां कर रहे थे, पर अब आपको बैंगन की सब्जी खानी है, वो भी दोनों के हाथों की। लगता है कि पड़ोसन की सब्जियों ने कुछ ज्यादा ही जादू कर दिया है आपके ऊपर, तभी तो जो चीज आपको पसंद नहीं वो अचानक ही पसंद आने लगती है। शालिनी जी, आप भी कितनी फनी और मजाकिया बात करती है। चलिए आप दोनों खाना खाइए, मैं यहाँ से चलती हूँ। रोशनी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन मनोज घर में बहुत सारा कैश लेकर आता है और उसे शालिनी को संभालने के लिए देता है और कहता है, शालिनी, ये पैसे मेरे बॉस के हैं, पूरे 1 लाख हैं। ये संभाल कर रख दो, कल मुझे जाकर बैंक में जमा करवाने। आज बैंक बंद हो गया था तो मैं पैसे जमा नहीं करवा पाया। ठीक है, लेकिन घर में अगर इतनी बड़ी रकम है तो आप किसी को भी इस पैसे के बारे में मत बताना। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा तुम खाना लगा दो, इतने में थोड़ा टहल कर आता हूँ। दोपहर में हैवी खाना खा लिया था, थोड़ा टहल लूंगा तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और रात का खाना अच्छे से खा पाऊंगा। मनोज ये बोलकर अपने मोहल्ले में वॉक पर निकल जाता है। तभी उसे रोशनी मिलती है और कहती है, अरे मनोज जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। आज मैंने कोफ्ते की सब्जी बनाई थी, आप बोले तो आपके घर लेकर आ जाओ। कैसी बातें करती हैं आप? अरे पड़ोसन के घर की सब्जियां खाने से आखिर कौन मना करेगा? आप जब मर्जी हमारे घर अपने घर की बनी हुई सब्जियां लेकर आ सकती हैं। वैसे आज आपने ऑफिस से आने में कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी और आप अब आए हैं। वो क्या है ना, आज बॉस ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम बता दिया था और 1 लाख रुपए भी दिए संभाल के रखने के लिए, लेकिन देर हो गई थी तो बैंक में जमा नहीं करवा पाया। कल उन्हें जमा करवाने जाऊंगा, बस उसी में देर हो गई। मनोज ये बोलता है और थोड़ी देर रोशनी से बात करने के बाद अब वो अपने घर चला जाता है। तभी रोशनी कोफ्ते की सब्जी लेकर आती है
ये सब देखकर शालिनी को जलन तो बहुत होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि ये एक पत्नी की जगह कैसे ले सकती है। जितने दिन भी पड़ोसन की रसोई की सब्जियां खानी है ना, मेरे पति को खाने दूंगी। रोशनी उन्हें सब्जी देकर चली जाती है, जिसके बाद शालिनी और मनोज मिलकर वो सब्जी खाते हैं। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई थी। थोड़ी ही देर में दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह जब होती है तो घर से सारा कीमती सामान और बॉस का दिया हुआ 1 लाख रुपए का बैग गायब होता है। ये सब कुछ देखकर मनोज ने हैरान होकर कहा, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई और हमें पता ही नहीं चला? लो कर लो बात। अरे अकल से पैदल, अब तो थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल कर ले। सोच कि कल रात हमने ऐसा क्या खाया जो हम भंड होकर सो गए। अरे ये सब कुछ रोशनी का किया कराया है। और खाइए पड़ोसन की रसोई की सब्जियां, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वही कुछ महीने पहले हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी और आपने उस पर इतना भरोसा कर लिया कि उसके हाथों का खाना खाने लग गए और उसे घर बुलाने लग गए। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने 1 लाख वाली बात भी उसे बताई होगी। मनोज ये बात सुनकर नजरें झुका लेता है और शालिनी सब कुछ समझ जाती है। चलो अच्छा है, भले ही थोड़ा नुकसान हुआ तो क्या हुआ, आपको पड़ोसन की रसोई की सब्जियां भारी तो पड़ी। अगली बार आप किसी पर भी लट्टू होने से पहले और किसी पर भी इतना प्यार लुटाने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। मुझे माफ कर दो शालिनी, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गया हूँ कि घर में चाहे दाल बनी हो लेकिन वो बाहर के पकवानों से कई गुना बेहतर होती है। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मनोज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो किसी की सुंदरता देखकर मोहित भी नहीं होता है। ममता की शादी एक ऐसे गांव में हुई जहां गांव के बीचों बीच एक बहुत ही गंदा तालाब था। जैसे ही वो ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, वैसे ही घर के बाहर ही उसे उल्टी आनी शुरू हो गई। अरे अरे क्या हुआ बहू, तबीयत खराब हो गई क्या? सासू माँ, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। राकेश की माँ उन दोनों का गृह प्रवेश कराकर अंदर ले आई। बहू तुम आराम कर लो, रसोई की रस्म बाद में कर लेंगे। जी सासू माँ। ममता को उसकी सास कमरे में लेकर चली गई। राकेश अभी तक सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था। ममता के आ जाने से घर में 3 लोग हो गए थे। ममता गांव के किसी साधारण से किसान की बेटी थी और राकेश मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। धीरे धीरे रात हो गई। बहू रात हो गई है, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जो भी तुम्हें बनाना हो बना लो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप जैसी अच्छी सास भी हो सकती हैं इस दुनिया में। मेरी माँ सिर्फ माँ है, इसीलिए अच्छी है। जिस दिन ये सास बनने की कोशिश करेंगी उस दिन बुरी बन जाएंगी। मुझे सास बनना ही नहीं है, माँ ही रहने दो। ममता जैसे ही रसोई घर में गई, खिड़की से वो गंदा तालाब दिखाई देने लगा। छी 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 छी, ये गांव वाले अपने ही तालाब को कितना गंदा रखते हैं। ऐसा करती हूँ खिड़की बंद कर देती हूँ, वरना इतनी बदबू में मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ममता ने खिड़की बंद की और खाना बनाया। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू। इतने में बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। तू 1 नंबर का नल्ला आदमी है, ये तालाब तूने ही गंदा किया है। नल्ला होगा तेरा आदमी, वही पीकर चला आता है और तालाब में उल्टी किया करता है। मुझे तो लगता है ये सारा तालाब तेरे आदमी नहीं भरा है। सासू माँ, लगता है गांव वाले लड़ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या बात है। ये उनका रोज का काम है ममता, खाना ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पहले खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। इनकी लड़ाई अभी 2 घंटे चलेगी। उन तीनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकले। सारे गांव वाले इतनी रात में तालाब के किनारे खड़े होकर लड़ रहे थे। तभी राकेश बोला, अरे क्यों इतनी रात में लड़ रहे हो आप लोग? तभी उनमें से एक आदमी ने पत्थर उठाया और तालाब में जोर से फेंका, जिससे तालाब का सारा कीचड़ राकेश की माँ के चेहरे पर गिरा। ये क्या बदतमीजी है चाचा, कीचड़ मेरी माँ के मुंह पर गिरा है। अब तुम इतनी रात को क्यों लड़ने लगे राकेश? तुम भी दिन में आकर लड़ना इस बात के लिए? जैसे ही अंधेरा होता है सारे गाँव वाले दिन भर का कचरा इस तालाब में फेंकने लगते हैं। तो लड़ने से क्या हो जाएगा? हम सबने मिलकर इस तालाब को गंदा किया, तो कल हम सभी मिलकर इसे साफ करेंगे। बताइए, देंगे आप लोग मेरा साथ? हम लोग तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठे रहते राकेश, हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं। तुम्हें तो जब मजदूरी का काम मिल जाता है कर लेते हो, वरना महीनों घर पर पड़े रहते हो। आप लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सासू माँ, राकेश जी, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। ममता अपनी सास और पति को लेकर अंदर आ गई। उसकी सास ने अपना मुंह धोया और तीनों सो गए। अगले दिन राकेश चाय नाश्ता करके मेहनत मजदूरी करने चला गया। शाम को उनके घर कुछ औरतें आईं। तुम्हारे यहाँ कुछ हरी सब्जी होगी क्या? बहू देखो कोई सब्जी बची है क्या? सासू माँ, सिर्फ थोड़े से आलू बचे, लेकर आती हूँ। ममता आलू लेकर आई और उन्हें दे दिए। तभी उसकी सास ने पूछा, आज पहली बार मैंने किसी को सब्जी मांगते हुए देखा, क्या हुआ आज सब्जी वाला नहीं आया?
ना आज आया ना ही कल आया था। पता नहीं 2 दिनों से सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा। बाजार हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि बाजार तालाब के दूसरी तरफ है और ये तालाब पार करना तो लगभग नामुमकिन है। सही कह रही हो तुम। वो औरत सब्जी लेकर चली गई। रात को जब राकेश घर लौटा तो उसके घर में भी सब्जी नहीं बची। बेटा आज तो सब्जी वाला भी नहीं आया, थोड़े से आलू बचे थे, वो हमारी पड़ोसी मांग कर ले गई। वो सब्जी वाला कहीं दिखाई दिया तुझे? 2 दिन से आया ही नहीं। नहीं माँ, मुझे तो वो कहीं नहीं दिखा। कल पता करता हूँ, आज दाल से काम चला लो। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए पर सब्जी वाला आया ही नहीं। लोगों के यहाँ अब सब्जी ही नहीं बची। सभी एक साथ इकट्ठा हुए। गाँव वालों, 1 हफ्ते से ना सब्जी खाई ना ही लहसुन प्याज। ये सब्जी वाला कहाँ मर गया? सही कह रहे हो चाचा, बिना सब्जी के हम जिंदा कैसे रहेंगे? चाचा मुझे तो लगता है वो इस गंदगी की वजह से नहीं आता। राकेश ने इतना बोला ही था कि तभी सब्जी वाला गोलू अपना ठेला लेकर पहुंच गया। आ गया सब्जी वाला आ गया। ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। देखो वो आ गया, सब्जी वाला आ गया, जल्दी जल्दी ले लो सब्जी गांव वालों। सारे गांव वाले एक साथ उसके ठेले पर टूट पड़े, जिससे उसका सब्जी से भरा ठेला उसी तालाब में जा गिरा। उसकी सारी सब्जी बर्बाद हो गई। मेरी सारी सब्जी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। आज के बाद मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं कभी। मैं ये शहर छोड़कर ही जा रहा हूँ। तुम लोगों के गंदे तालाब की वजह से मैं बीमार हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। सोचा था अब तो आपका तालाब साफ हो गया होगा, पर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ काका। तुम्हारे जैसा गंदा मोहल्ला मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए तो यहाँ मेरे अलावा कोई आता नहीं था। अब मैं भी नहीं आऊंगा। तुम सब्जी खाने के लिए तरस जाओगे, ये श्राप है मेरा। इतना बोलकर वो सब्जी वाला वहाँ से चला गया। सारे गांव वाले अब परेशान हो गए। चलो गांव वालों, आज के बाद सब्जी खाना बंद कर दो। अरे वो गुस्से में बोल गया होगा, 1-2 हफ्ते में फिर यही दिखाई देगा। लेकिन 3 महीने बीत गए, वो सब्जी वाला वहाँ झांकने तक नहीं आया। सारा गांव अब सब्जी के लिए तड़पने लगा। ममता माँ, गर्मी की वजह से मेरा काम कुछ महीनों के लिए रुक गया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। सोच सोच का फर्क है सासू माँ। अगर मान ले तो कंगाली में आटा गीला हो जाएगा, और अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो यही एक अवसर बन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं ममता, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कुछ सोचा है, पर उससे पहले मुझे इस बारे में पिताजी से बात करनी पड़ेगी। आप कल मेरे साथ मायके चलना थोड़ी देर के लिए। लेकिन बहू, तूने सोचा क्या है ये तो बता दे। ये भी कल पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। अगले दिन ममता अपने पति के साथ अपने पिता से मिलने पहुंची। ममता ने सारी समस्या अपने पिता को बता दी। समस्या तो बहुत बड़ी है बिटिया, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बेटा? पिताजी, आप बहुत पुराने किसान हैं, आपको खेती के बारे में सब जानकारी है। तो मुझे ये बताइए कि क्या मेरे ससुराल में जो गंदा सा तालाब है उसे साफ करके उसमें सब्जी की खेती की जा सकती है? की तो जा सकती है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तुझे वहाँ सब्जी की खेती करने की क्या जरूरत है? तुझे जितनी सब्जी चाहिए यहाँ से लेकर जा। नहीं पिताजी, बात सिर्फ सब्जी की नहीं है। अगर ये हो गया तो 3 फायदे होंगे। पहला, वो तालाब साफ हो जाएगा, जिससे गांव में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, बीमारी नहीं होगी लोगों को। दूसरा फायदा ये कि लोगों को आसानी से ताजा हरी सब्जियां मिल जाएंगी। और तीसरा फायदा, राकेश जी को कहीं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम सब्जी का ही धंधा करने लगेंगे। क्या बात है ममता, तुमने तो सारी समस्याएं एक ही बार में खत्म कर दी। ठीक है बिटिया, उस तालाब को अच्छे से साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत सारे केमिकल डालने पड़ेंगे, खाद डालनी पड़ेगी, 8-10 बार जुताई करनी पड़ेगी, तब जाकर उस जमीन पर सब्जी की खेती हो पाएगी। इसके लिए मुझे भी चलना पड़ेगा और गांव के कुछ लड़कों को भी ले चलना होगा। ठीक है पापा, कल आप सारा सामान और लड़कों को लेकर घर आ जाना। अगले दिन ममता ने राकेश, अपने पिता और गांव के लड़कों के साथ मिलकर तालाब की सफाई करनी शुरू कर दी। गांव वाले देख रहे थे पर ममता कुछ बोल नहीं रही थी। 1 हफ्ते तो तालाब साफ करने में ही लग गए। उसके बाद उसका सारा गंदा पानी निकालकर ढेर सारी मिट्टी डाल दी गई। ममता, तुम इसमें सब्जी की खेती कर सकती हो, मैं तुम्हें सारे बीज देकर जा रहा हूँ। उसके पिता सारी सब्जियों के बीज देकर चले गए। उसके बाद ममता ने बीज बो दिए और कुछ महीनों बाद ही ढेर सारी हरी भरी सब्जियां उगाई। गांव वाले खुश हो गए। हमें लग ही नहीं रहा कि हमारा गांव है, काश हम सब ने मिलकर पहले ये काम कर लिया होता। कोई बात नहीं काकी, हमने अब सब्जियों का व्यापार शुरू कर दिया है। अब जितनी चाहे सब्जी 24 घंटे मिलेंगी, वो भी बिल्कुल ताजी। तो उस दिन के बाद वो गांव तो स्वच्छ हुआ ही, ममता और राकेश की गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।